नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने मकर संक्रांति की चर्चा करेंगे कि इस बार मकर संक्रांति पे क्या खास है और किस दिन है, उसका समय क्या है और जो चीज़ खास है उसका हमारे लिए, हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारी चीज़ हम जानेंगे। इस बार मकर संक्रांति का जो पर्व है वो 14 जनवरी को है। कई बार ऐसा होता है कि जब संक्रांति देर से लगती है तो उसका जो पुण्यकाल होता है, जो पर्व का समय होता है, वो अगले दिन हो जाता है, तो 15 तारीख को पड़ जाती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार जो संक्रांति का जो समय है 14 तारीख को, सूर्य प्रातःकाल लगभग 8:15 बजे मकर राशि में प्रवेश करेगा। सूर्य के दूसरे राशि में जाने को ही संक्रांति कहा जाता है और पूरे वर्ष में 12 संक्रांतियाँ होती हैं। 12 राशियों में सूर्य प्रवेश करता है तो पूरे वर्ष में 12 संक्रांतियाँ होती हैं, लेकिन इनमें मकर संक्रांति और मेष संक्रांति का जो बैसाख के महीने में, अप्रैल के महीने में पड़ती है और जनवरी के महीने में पड़ती है, वो मकर संक्रांति होती है। अप्रैल के महीने में जो पड़ती है वो मेष की संक्रांति होती है। तो इन दो संक्रांतियों का विशेष महत्व है। तो इस बार 14 तारीख को संक्रांति जो लगेगी वो प्रातःकाल लगभग 8:15 बजे लगेगी और जो इसका पुण्यकाल होगा वो दोपहर लगभग 2:35 तक होगा। वैसे तो संक्रांति का जो समय है वो 1 महीने तक होता है, लेकिन जो विशेष पुण्यकाल होता है वो लगभग 6 घंटे का होता है। तो प्रातःकाल ही, सूर्योदय काल से ही, सूर्योदय के समय से ही इसका पुण्यकाल शुरू हो जाएगा और दोपहर लगभग 2:35 तक संक्रांति का पुण्यकाल है। और इस बार मकर संक्रांति पर पंचग्रही योग बन रहा है, जो कि बहुत अच्छा है, बहुत सारा परिवर्तन लेकर के आएगा। व्यक्ति विशेष पर भी उसका परिवर्तन होगा और देश और दुनिया पर भी उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। उथल पुथल होंगी, बहुत सारे क्षेत्रों से सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, बहुत सारे क्षेत्रों से नकारात्मक परिणाम भी मिलेंगे। 6 राशियों पर इस पंचग्रही योग का बहुत ही शुभ परिणाम होगा और 6 राशियों पर इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। मकर संक्रांति को विशेष करके गंगा स्नान और खिचड़ी दान करने का, खिचड़ी खाने का विशेष महत्व होता है। इस दिन जो भी व्यक्ति गंगा स्नान करता है या किसी पवित्र नदी में स्नान करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन गंगा स्नान करके खिचड़ी के अलावा ऊनी वस्त्र, कंबल, तेल, तिल, घी इत्यादि दान करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं और माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। और साथ में इस दिन जो सूर्य देव हैं वो अपने पुत्र शनि की राशि में जाते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को शनि की पीड़ा, कोई शनि की पीड़ा से प्रभावित है, शनि ग्रह से कोई प्रभावित है, तो इस दिन वो खिचड़ी दान करे तो उससे शनि के पीड़ा से भी निवृत्ति मिलती है, क्योंकि इस दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनिदेव की राशि में प्रविष्ट करते हैं। और इसके अलावा इसका जो समय है, पुण्यकाल जो है, पुण्यकाल के अंदर अगर कोई चीज़ की जाए, दान स्नान किया जाए, तो बहुत महत्व है इसका। और इस बार हरिद्वार में कुंभ का
जो पहला स्नान है, जो प्रथम स्नान है, वो 14 जनवरी मकर संक्रांति से ही प्रारंभ हो रहा है। और कुंभ काल के दौरान इस दिन गंगा में स्नान करना बहुत ही ज़्यादा प्रभावी होता है, बहुत ही अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। और ख़ास करके उनके लिए जो व्यक्ति शनि पीड़ा से ग्रसित हैं। इसके अलावा धन धान्य की भी वृद्धि होती है। विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं अगर इस दिन दान किया जाए, स्नान किया जाए और विष्णु भगवान के मंत्रों का जप किया जाए, सूर्य भगवान के मंत्रों का जप किया जाए तथा जो चीज़ें कही गई हैं उनका दान किया जाए तो संक्रांति का विशेष पुण्य मिलता है। खिचड़ी का बहुत अधिक महत्व होता है क्योंकि खिचड़ी जो है सूर्य और शनि का प्रतीक है, तो इसलिए इस दिन खिचड़ी का विशेष महत्व है। एक बार पुनः संक्रांति का जो समय है, जो प्रारंभ होगी प्रातःकाल 8:15 बजे लगभग, और जो पुण्यकाल विशेष पुण्यकाल रहेगा वो दोपहर 2:35 तक लगभग 6 घंटे का पुण्यकाल होता है। और वैसे इस समयावधि में दान और स्नान करें तो उसके हिसाब से आपको बहुत सफलता मिलेगी, उसका बहुत बड़ा लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।